स्वागत है आपका ज्ञान सागर की इस आध्यात्मिक सभा में। एक बार पुनः स्वागत। ज्योतिष की ये ज्ञान गंगा आपके अनुरोध पर दोबारा बहनी शुरू हो गई है। वो श्रोतागण जिन्होंने चखे थे स्वाद ज्योतिष की गाथाओं के, ज्योतिष के छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को जिसका किया था अपने पान, वो फिर गाथाएं नए रूप में और आज की जरूरत के हिसाब से पुनः आपके लिए, आपके ज्ञान वर्धन के लिए, आपके आनंद वर्धन के लिए प्रस्तुत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हम जिक्र कर रहे थे कि 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मनुष्यता के उत्तरोत्तर विकास के लिए सभी आवश्यक है। जीवन में धर्म होना ही चाहिए। धर्म से अर्थ का संचय हो और उस धर्म से कमाए हुए अर्थ से कामनाओं की पूर्ति हो और फिर कामनाओं की पूर्ति के बाद मनुष्य अपने आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए मोक्ष यानी अपने को जानने की प्रक्रिया में आगे भी बढ़े। और जैसा कि आप जानते हैं, हम व्याख्या कर रहे हैं कि जीवन में काम जब विकृत हो जाता है तो व्यक्ति बलात्कार करने लगता है, व्यक्ति शोषण करने लगता है, हिंसक हो जाता है, कामुक हो जाता है। और अचानक ये बढ़ती हुई घटनाएं ना बच्चे की आयु देखते हैं, ना ऊंच नीच देखते हैं, ना रिश्तों को देखते हैं। ऐसा मैं पशु तुल्य भी नहीं कह सकता, क्योंकि पशु भी समृद्ध हैं, पशुओं को भी इतनी अकल है। ये तो बहुत गिरी हुई हरकत हो रही है। तो ऐसा काम विकृत क्यों होता है? आइए, आज सप्तम भाव में वृषभ राशि हो तो व्यक्ति की काम की प्रकृति कैसी बनती है। स्वभावतः जो वृश्चिक लगन होगा, when you are having a Scorpio as the ascendant and if the lord of 7th house is Taurus, उसमें क्या योग बनते हैं? तो एक बात आपको बता दें, वृश्चिक लगन में क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी होता है, सप्तम भाव काम का है, यौन अनुभूतियों का है, पत्नी का है, स्त्री हो तो पति का है। और जब उसका स्वामी शुक्र स्वयं विवाह का कारक हो, खास करके पुरुषों की पत्री में शुक्र से विवाह और स्त्री जनित सुख देखे जाते हैं। And now if you are having a Scorpio as ascendant, so the lord of 7th house is naturally Venus, क्योंकि 7th हाउस में टॉरस साइन है और उसका लॉर्डशिप वीनस को जाता है। एंड सिमिलरली एसेंडेंट लॉर्ड मंगल हो जाता है। नाउ मंगल, मार्स एंड वीनस, अगर शुक्र यौवन है, सौंदर्य है, मंगल उस पर आक्रमण करना चाहता है, उसको भोगना चाहता है। मंगल साहस है, दुस्साहस है, शक्ति है और शक्ति अपना प्रदर्शन करना चाहती है। और ये अपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन है, ये मंगल और शुक्र जन्मपत्री में सबसे कीमती है। और जहां वृश्चिक लगन होता है, अब यदि लगन का मालिक मंगल 7th हाउस में आ जाए और 7th हाउस का स्वामी शुक्र वहां हो, तो स्वभावतः व्यक्ति में काम भोगने की प्रकृति औरों से अधिक हो जाती है, क्योंकि शुक्र मंगल दोनों ही काम तृप्ति के पर्याय हैं। और यहां मंगल भी और वहां शुक्र भी। पुरुषों में मंगल और स्त्रियों में शुक्र, शुक्र रज का प्रतीक है। और जो मंगल है ये यौन प्रकृतियों को उपभोग करने का एक माध्यम है। वृश्चिक लगन में
इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट गोज टू द 7th हाउस, यदि मंगल और शुक्र 7th हाउस में हो, तो लगन का स्वामी मंगल 7th हाउस पत्नी का घर, तो इनमें प्रेम अधिक होता है। अब ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और वृश्चिक लगन में ये बात और भी ज्यादा। और अगर मान लीजिए 12वें घर को देखें जो कि काम तृप्ति का है, जो कि काम के भोग का है, 7th हाउस और 12th हाउस दोनों भोग के घर हैं, यहां पर द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी भी देखने वाला बन जाता है, सादृश्यता का सिद्धांत। 7th हाउस काम उपभोग का, 12वां भाव काम भोग का। अब इफ द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस वीनस गोज टू द 12th हाउस, वो भी शुक्र का ही घर है। अब ये दोनों हाउस शुक्र के हैं। अब ये काम भोग के, सेक्स के डबल प्रतिनिधि हो गया, द 12th हाउस एंड द 7th हाउस, एंड लॉर्डशिप गोज टू द वन प्लैनेट एंड दैट इज वीनस। And if this Venus is having an aspect of a Mars or a association of a Mars, तो मंगल शुक्र का ये एसोसिएशन हिडन, छुप के काम भोग की गहरी रुचि बना देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दोज पर्सन दे आर हैविंग ए स्कॉर्पियो एज एसेंडेंट। अब शुक्र सप्तमेश भी है, द्वादशेश भी है। इस शुक्र पर अगर लग्नेश मंगल का प्रभाव हो जाए, अब मंगल अगर 12वें घर में हो, या मंगल 6th हाउस में हो, या मंगल 7th हाउस में हो, तो स्वभावतः मंगल शुक्र का यह कॉम्बिनेशन कामातुरता बढ़ाने वाला हो जाता है। ऐसे में अगर 5th हाउस का लॉर्ड गुरु भी अगर 7th हाउस में आ जाए, अब ये जो 5th हाउस है ये भी काम का घर है, प्रेमिका का घर है, प्रेम संबंधों की अभिव्यक्ति का घर है, बुद्धि के द्वारा उसको कहने का घर है। नाउ 5th हाउस लॉर्ड इफ जुपिटर गोज टू द 7th हाउस, अब अगर 7th हाउस में मंगल शुक्र जुपिटर, शुक्र मंगल के साथ पंचमेश गुरु भी आ जाए, तो व्यक्ति बहुत गहरे में काम उपभोग में रुचि लेता है। मंगल बलात्, जबरदस्ती, शक्ति का प्रदर्शन कराना चाहता है। और ऐसे में अगर शनि भी आ जाए 4th हाउस का लॉर्ड, चौथा घर क्या है? आपका मन। अब चौथे भाव का स्वामी शनि है। अब शनि भी यदि 7th हाउस को देख ले, और अगर कहीं राहु 3rd हाउस में हो, तो राहु और शनि का संबंध अन्य से है, अन्य स्त्री से है। सो रिमेंबर, बलात्कार और रेप की घटनाएं कब घटती हैं? जब शनि और राहु भी 5th हाउस को या 7th हाउस को या 12th हाउस को या इनके अधिपतियों को देखते हैं, तो फिर अन्य स्त्री को भोगने का स्वभाव था, वो बलात्कार ही होगा, या उसकी इच्छा से हो या अनिच्छा से हो। लेकिन ये जो चित्त की विकृतियां हैं, ये राहु और शनि के कारण बहुत फैलती हैं, क्योंकि राहु का संबंध अन्य से है, शनि का भी संबंध अन्य स्त्री से है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, स्पेशली इन स्कॉर्पियो असेंडेंट, यदि मंगल का संबंध 7वें घर शुक्र से हो और शुक्र 12वें घर में हो, और उसके ऊपर गुरु का, राहु का या शनि का प्रभाव आ जाए, स्वभावतः शनि का प्रभाव अगर शनि 7th हाउस में होगा या पंचम भाव में होगा तब पड़ेगा, और छठे भाव का शनि होगा तो 12वें भाव को देखेगा। राहु अगर तीसरे घर में होगा तो अपनी पंचम दृष्टि से देखेगा, राहु लगन में होगा तो भी 7th हाउस शुक्र को देखेगा, राहु छठे घर में हो तो भी 12वें घर को देखेगा। तो स्वभावतः ऐसे व्यक्ति, कहते हैं ना चरित्रहीन, चरित्रहीना पुनंती न वेदा, चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं करते। ऐसी स्थितियां अगर आपके बच्चे की पत्रिया में हैं, तो आपको बहुत जरूरत है अपने बच्चे को ध्यान की दीक्षा दिलाना। उन्हें बहुत आवश्यक है ये शिक्षा देना, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता, मन का आवेश, आवेग, काम का वेग बड़ा प्रबल है, और बच्चे कब बहक जाएं, उन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अपना जीवन ही बेकार कर ले। कोर्ट कचहरियों में आजकल तो बड़े बड़े संतों का भी ये हाल है, ऐसे दोषारोपण से कहां कहां यश रूपी शरीर इतनी ऊंचाइयों पे, और कहां इतनी विकृतियां। और ये ना समझे जो संत पकड़े नहीं गए वो बचे हुए हैं, वो भी पकड़े हुए हैं,
क्योंकि वो जानते हैं भीतर से कि वो विकृत हैं, तो काम का वेग प्रबल है। ये स्थितियां क्यों होती हैं हमने आपको बताई। अब जागरण की जरूरत है। महादेव को इसीलिए तो कहते हैं देवादिदेव महादेव। जिसने संसार को जीता वो बहुत बड़ा विजेता नहीं। सिकंदर भी जब जा रहा था पराजित होकर भारत भूमि में, जब पौरस से पराजित होकर जा रहा था तो दोनों हाथ उसके बाहर थे। वो बता रहा था कि इतना बड़ा विजेता भी खाली हाथ जा रहा है। स्वयं को जीतो। बुद्ध कहते हैं जिसने खुद को जीता उसने सबको जीता। वही देवादिदेव महादेव बनता है। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।